एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए मेंस दोनों में आता है ये, एलोरा एंड अजंता की गुफाओं में प्रमुख अंतर। देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो पॉइंट मैं लेके आता हूँ, जो मतलब टॉपिक लेके आता हूँ, ये कहाँ से मैं लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है। इससे सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, PYQ, क्या देखता हूँ, PYQ, ठीक है। PYQ में कहीं से आया हुआ है कुछ कि नहीं, या हाईलाइटेड टॉपिक है कि नहीं, या कई बार पूछा गया, मतलब ये सब चीज ध्यान रखता हूँ। फिर उसके बाद देखता हूँ क्या, मान लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का देखता हूँ ये तो, है ना, PYQ दोनों का, ऐसा नहीं केवल प्रीलिम्स का, प्रीलिम प्लस मेंस। उसके बाद क्या देखता हूँ, सिलेबस में देखता हूँ कोई टर्म ऐसा है जो मतलब अजनबी टाइप लग रहा हो, या है लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि टॉपिक का जो है, जो टेस्ट होते हैं मतलब अलग अलग जगहों पर, वहां का बेस्ट टॉपिक क्या है, मतलब बेस्ट पॉइंट क्या है, या बेस्ट कुछ एक्सप्लेनेशन आ गया है, उसको ध्यान देता हूँ, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये कैसे मतलब कुछ भी लेकर के नहीं पढ़ाना है कि मतलब कुछ भी लेके चले जाओ, टाइम पास करके चले जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। वैसे अपना इतना टाइम भी नहीं है ना कितना कि टाइम पास किया जाए, टाइम पास करने के लिए टाइम होना चाहिए। खैर आए थे टॉपिक पर, अजंता और एलोरा गुफाओं में प्रमुख अंतर क्या है। स्थान देखिए यहाँ पर, दोनों कहाँ पर हैं, दोनों है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, लोकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अजंता वाघोर नदी की घोड़े की नाल आकार की घाटी में। मन करे ध्यान रखिए, मन करे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पूछ लेगा फिर अपनी किस्मत है। एलोरा क्या है, चारणदी परिवारों की पहाड़ियों की तिरछी ढलान पर, कोई जरूर नहीं है ना। दे दिया गया कि जिसको सीरियस टाइप होते हैं तो उनको लिए काम भर का हो जाएगा। बाकी गुफाओं की संख्या देखिए क्या है, अजंता की गुफाओं की संख्या 29-30, ठीक है। और ये आपका एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। लगभग दोनों सेम ही है, बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ना, दोनों में लगभग लगभग सेम ही है, मतलब 29-30, इधर जो है 34। ये ध्यान रखिएगा अजंता में, अच्छा ये ध्यान रखिए कम से कम कि एलोरा में ज्यादा है और अजंता में क्या है, कम है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। निर्माण काल देख लीजिए दोनों का, निर्माण काल जैसे देख लेंगे तो यहाँ पर क्या है, अजंता अजंता क्या है, सेकंड शताब्दी मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक, है ना, ये प्राचीनतम है। लेकिन एलोरा क्या है, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक, जो कि क्या है, नवीनतम है। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछ ले कि नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम ध्यान रखिए कौन सा है, एलोरा है। अजंता कौन सा है, अजंता नवीनतम नहीं है, अजंता कैसा, अजंता पुराना है एलोरा से, ये ध्यान रखिए। उसके बाद क्या और अंतर आता है, और एक अंतर धार्मिक अंतर, धार्मिक अंतर क्या है, धार्मिक अंतर में ध्यान रखिए अजंता जो है पूर्णतः क्या है, बौद्ध है। बौद्ध मतलब क्या है, इसमें दोनों है, हीनयान और कौन है, महायान, दोनों है। अजंता पूर्णतः बौद्ध है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एलोरा क्या है, बहुधार्मिक है, मतलब बौद्ध भी है, हिंदू भी है, जैन भी है। एक अंतर इसमें, अगर इसने आपको बात समझ में आ गई, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एलोरा अगर बहुधार्मिक है, इसका मतलब क्या, धार्मिक सहिष्णुता उसमें होगी, कि मतलब आओ भाई हिंदू वाले भी आ जाओ, जैन भी आ जाओ, बौद्ध भी सब आ जाओ। लेकिन अजंता क्या है, पूर्णतः क्या है, बौद्ध है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन तो भाई मतलब तैयारी का पूरा वही है कि मतलब कितना भी पढ़िए कंफ्यूजन रहेगा रहेगा, है ना। और देखते हैं क्या है, कला में देख लेते हैं प्रमुख कला रूप क्या क्या है। अजंता विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला, विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला, इसमें कौन सा फ्रेस्को है, टेम्पेरा शैली है, जातक कथाएं हैं, बुद्ध जीवन चित्रण है, सब केवल किससे रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड दिख रहा है ना। लेकिन एलोरा में क्या है, एलोरा में उत्कृष्ट मूर्ति कला एवं रॉक कट वास्तुकला, जहां पर की चित्रकला कम और कम महत्वपूर्ण है, बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये पॉइंट आपको कहां से मिल गया, ये पॉइंट मिल गया वही ऊपर मैंने बताया आपको कि अजंता क्या है, इसमें केवल बौद्ध धर्म है। लेकिन एलोरा में कौन सा है, बौद्ध जैन और कौन सा है हिंदू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वास्तुकला शैली, जरा देख लेते हैं वास्तुकला शैली कैसा है। अजंता जो है मुख्य रूप से, अजंता में एक सिंपल सी बात को कर रहेंगे, विहार मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड, विहार मतलब मठ जहां पर लोग रहते थे, है ना, बुद्धिस्ट। उसके बाद और कौन, चैत्य मतलब जहां पर प्रार्थना कक्ष होता था। बिल्डिंग कैसी होती थी, डबल स्टोरी होती थी, मतलब 2 मंजिला होता था, है ना, 1 मंजिला 2 मंजिला, है ना, 2 मंजिला। और जो ये आपका एलोरा है, नाम एलोरा भले छोटा सा नवीनतम है ना, ध्यान रखिएगा कि ये मोनोलिथिक है, एक चट्टान से तराशा गया है, कौन, एलोरा। और ट्रिपल स्टोरी है, मतलब 3 मंजिला है, मतलब कि 1 2 3 मंजिला,
1 2 3 मंजिला है ना, ऐसे बना हुआ है। खुला प्रांगण है। प्रांगण कैसा है? खुला। चलिए बैट बॉल बैट बॉल खेलेंगे। खैर, दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है ये। उसके बाद क्या है? प्रमुख उदाहरण कुछ है क्या? उदाहरण देख लेते हैं। प्रमुख उदाहरण क्या क्या है कि अजंता गुफा 1 पद्मपाड़ी बोधिसत्व, गुफा 216 सेकंड 16 एंड 17 क्या है? भित्ति चित्र है। और गुफा 26 कौन सा? महापरिनिर्वाण की मूर्ति या महापरिनिर्वाण मूर्ति, ठीक है। और एलोरा में कौन सा है? गुफा 16 कौन सा है? कैलाश मंदिर को, जो कि किसको समर्पित है? जो कि समर्पित है शिव को समर्पित है। और रावण का कैलाश हिलाना, रावण हिलाएगा कैलाश याद रखिएगा, बहुत भूलता है ना। और उसको क्या? दशावतार गुफा, गुफा भी एक ऐसा है, दशावतार गुफा है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए अपना काम क्या है ना कि छोटी मोटी इस वीडियो से छोटे मोटे पॉइंट निकल के अगर याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बार बार पढ़ते हैं, बार बार चीजें भूलता जाएगा, है ना। भूलना मतलब एक समझ लीजिए कि क्या बताया जाए, प्रॉब्लम है ना। चलिए और देख ले पुनर्खोज क्या क्या है। पुनर्खोज में क्या क्या है? पुनर्खोज में है अजंता 1819 से ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पुनर्खोज हुआ, ठीक है। जंगल में छिपा हुआ था भाई, है ना। वर्षा ऋतु मठ के रूप में उपयोग, ठीक है, ये बात क्लियर है। एलोरा कभी खोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को की स्थिति बात करने 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित, दोनों, एक नहीं, कौन? एलोरा और कौन सा? अजंता और कौन सा? सर और भी पूछिएगा, बस इन दोनों को याद रखिएगा ठीक है। ये हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा ना किसी सेट का भी 2 एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे जाते, तो धीरे धीरे जो है करते रहेंगे। एक बार रिवाइज करा देना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और कहां पर है? और कहां पर है? क्या तो गुफाओं की संख्या क्या है? 29 से 30। किसमें? अजंता में। एलोरा में कितना? 34। ध्यान रखिएगा, ज्यादा किसमें है? ज्यादा 34 लग रहा है, 29 लग रहा है? सर हमको लग रहा है 29 30, 2 बार 29 30 का ज्यादा लग, नहीं भाई, अजंता और एलोरा, एलोरा कौन है? ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। निर्माण काल की बात कर ले, पहले कौन बना था? पहले बना था अजंता, बाद में कौन बना? एलोरा। एलोरा कैसा है? नवीनतम है। अजंता कौन सा है? पुराना है, ध्यान रखिएगा। इतना पता नहीं, पुराने की बात है, ऐसा नहीं कि वो भी कंफ्यूज हो गए। अजंता में कौन सा है? अजंता में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अजंता कैसा है? पूर्णतः बौद्ध है, पूर्णतः बौद्ध। अजंता पूर्णतः बौद्ध। एलोरा बहुत धार्मिक, बौद्ध हिंदू जैन सब है ना। तो इससे क्या निकल गया? एलोरा कैसा है? धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। क्यों? कि सब इसमें जो है समाहित, हिंदू बौद्ध और जैन। कला की बात कर लें, क्या कला में क्या था? कला में देखिए कुछ ज्यादा खास नहीं था, है ना। कलम बस ये ध्यान रखिएगा, अजंता में क्या है? विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र, क्या क्या कौन सा है? फ्रेस्को और टेम्पेरा शैली, जातक कथाएं, बुद्ध जीवन चित्रण। ये एलोरा में क्या? उत्कृष्ट मूर्तियां और रॉक कट वास्तुकला, रॉक कट वास्तुकला देख रहे हैं ना, चित्रकला कम और कम, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद बिल्डिंग की बात कर लें, बिल्डिंग तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर अजंता की बात कर लें तो 2 मंजिला है, डबल स्टोरी। और एलोरा की बात कर लें तो कैसे? 3 मंजिला, बस ध्यान रखिएगा। 2 मंजिला पहले, मतलब इतना ध्यान ऐसे रखिए कि अजंता पहले बना था, इसलिए उसमें ज्यादा समझदारी नहीं की 2 मंजिला बनाए। लेकिन एलोरा की बात कर लेते हैं, एलोरा भी नया नया बना, तो इसमें क्या थोड़ा समझदारी इन्होंने दिखा दिया, समझदारी दिखा क्या किए कि 3 मंजिला बना दिए, बस इतना ध्यान रखना है। मोनोलिथिक ध्यान रखिए कि एलोरा, एलोरा कैसा है? मोनोलिथिक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अजंता मुख्य रूप से क्या है? अजंता में मुख्य रूप से क्या है? मठ और चैत्य। चैत्य क्या होता है? प्रार्थना का। मठ क्या होता है? रहने वाला, है ना, जहाँ पर लोग रहते हैं, इसको बिहार बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियरिटी थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए, है ना। और भी कुछ है? और तो बाकी सब आसान है ना। ये देख लीजिए, ये पॉइंट ध्यान रखिए, दोनों को क्या है 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है।